जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, इमरान खान पर मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त में चूरियां खाने वाले मजनू पतली गलियों से निकल रहे हैं, चोर दरवाज़ों से निकल रहे हैं। लेकिन निकलने के बाद वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही औले पड़े या आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो वाली सूरत हाल हो गई है। अब जो तहरीक इंसाफ से लोग निकले हैं उसमें ज़्यादातर गए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप में, और जहांगीर तरीन ग्रुप में जो गए हैं अब वो बेयारो मददगार फिर रहे हैं। और बेयारो मददगार इसलिए फिर रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो अगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं होगा जिस हलके में, उस हलके में अगर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा तो जीतेगा कौन? या नून लीग का, या पीपल्स पार्टी का, या आज़ाद? इस्तेकाम पार्टी वालों को कोई क्यों वोट देगा? किस बुनियाद पर वोट देगा? कोई मंशूर या कोई बयानिया? दोनों नहीं है। और तहरीक इंसाफ के लोग इस्तेकाम पार्टी वालों को क्यों वोट देंगे? वो तो उनको छोड़ चुके हैं और उनकी नज़र में तो वो लौटे हैं, मुश्किल वक्त के वक्त वो खड़े नहीं रहे, लिहाजा वो क्यों वोट देंगे? तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त बेयारो मददगार सी एक ऐसी कश्ती है जो ऐन समंदर के दरमियान में खड़ी है, और उसको मल्लाह कोई नहीं पता, कोई नहीं जाना किधर है। और अगर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा होता है किसी हलके में, तो फिर या वो जीतेगा, या नून लीग जीतेगी, या पीपल्स पार्टी जीतेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे जीतेगी? और अगर तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं होगा तो फिर नून लीग या पीपल्स पार्टी नंबर 1 के कैंडिडेट होंगे। तो इनका बुरा हाल है। इनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट कर नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने कोशिश की, पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक की कोई नहीं है। नून लीग के साथ उन्होंने कोशिश की, नून लीग ने कहा मैक्सिमम हम आपको 5 सीटें दे सकते हैं सीट एडजस्टमेंट, लिहाजा वो बेयारो मददगार है। दूसरा हल्का आ गया जी, या दूसरा ग्रुप आ गया परवेज़ खटक साहब, महमूद खान, परवेज़ खटक, उस्मान बुज़दार, तीनों तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। इस पे बाद में बात करते हैं। तो परवेज़ खटक का जो 7 लोग हैं, पहले तो ये है कि वो बताया गया 57 लोग हैं। परवेज़ खटक ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि 20 लोग हैं, और जो लोगों की लिस्ट बताएगी उसमें से कोई 14-15 लोग हैं जिन्होंने कहा हमारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। फ़र्ज़ कर रहे हैं परवेज़ खटक का भी एक धड़ा बन जाता है या बन गया है, जो उन्होंने एक नई जमात बना ली है, PTI पार्लियामेंटेरियंस। अब PTI पार्लियामेंटेरियंस को क्यों कोई वोट देगा खैबर पख्तूनख्वा में? वहाँ मौलाना के लोग हैं, ANP के हैं, और जहाँ जिन हलकों में तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो जीतेंगे, वो ज़्यादा फेवरेट है। इस पूरे हलके में महमूद खान अपनी सीट हार जाएगा। परवेज़ खटक हो सकता है अपनी सीट जीत जाए, महमूद खान अपनी सीट भी हार जाएगा। तो उनके साथ कोई क्यों सीट एडजस्टमेंट करेंगे? मौलाना साहब को क्या पड़ी है कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें? नून लीग को क्या पड़ी है? पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है? लिहाजा ये भी बेरोज़गार मददगार। एक तो परवेज़ खटक वो सर मंडवाते ओले पड़े, जितने लोग बताए थे उसमें से 30% साथ छोड़ गए शुरू से ही। दूसरा कि कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, वोट कहाँ? तो इन जो तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं उनके नाम तो बड़े बड़े हैं, मगर इनके पीछे वोटर कोई नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो जहांगीर तरीन अपनी सीट हार जाए। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो परवेज़ खटक हो सकता है अपनी सीट जीत जाए, लेकिन बाकी सारे हार जाएं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में हामी PTI और एंटी PTI, हामी PDM और एंटी PDM वोट है, इसके अलावा कोई वोट बैंक नहीं। हम जहाँ जिस सतह पर पहुँच चुके हैं। अब आ जाएं कि ये जो छोड़ने वाले हैं, ये चूरी खाने वाले जो मजनू हैं, ये छोड़ क्यों रही है, क्यों छोड़ा है? देखिए, अनडाउटेबली बिलाशुबा 9 मई एक स्यातरीन दिन था, शर्मनाक दिन था, अफसोसनाक दिन था। और 9 मई को अपनों ने वो कुछ किया जो 75 साल में गैर भी ना कर पाए। लेकिन क्या ये सारे 9 मई की वजह से छोड़ के गए? इन्होंने वजह तो यही बनाई है, लेकिन एक्चुअली असल में क्या ये 9 मई की वजह से इन्होंने छोड़ा है? नहीं। क्या जब ये सारे तहरीक इंसाफ में पीपल्स पार्टी से आ रहे थे और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे थे, क्या उस वक्त भी कोई 9 मई हुआ था? जो नून लीग से छोड़ के पीपल्स पार्टी में आए थे, क्या उस वक्त भी कोई 9 मई हुआ था? जो मौलाना साहब को ANP से और बाकी आज़ाद SCA से तहरीक इंसाफ में आए थे, 2018 में आ रहे थे, धड़ाधड़ आ रहे थे, क्या उस वक्त भी कोई 9 मई हुआ था? परवेज़ खटक पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में आए, तो क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए कोई 9 मई हुआ था?
और इसी तरह महमूद खान, इसी तरह फवाद चौधरी, 5 पार्टियां बदल के जब तहरीक इंसाफ में पहुंचे तो क्या कोई 9 मई हुआ था? ये 9 मई की वजह बना रहे हैं। असल वजह ये है कि इनको पता चल गया है कि इस जो सर पर इलेक्शन है इसमें इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा। लिहाजा ये सारी इक़्तिदारी पार्टी है, ये इक़्तिदारी टोला है, ये ज़लज़ला आने से पहले उड़ने वाले परिंदे हैं, ये मौका शनास हैं, ये इब्नुल वक्त हैं, ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, ये मफादात के ताबे हैं, ये अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, ये लोटे हैं। और ये इसी 100-150 लोटों ने पिछले 40 साल से पाकिस्तानी सियासत को लोटा बना दिया और शर्मनाक और अफसोसनाक बना दिया। पाकिस्तानी सियासत जो गाली बनी इन्हीं की वजह से। 2018 में ये कहीं से उड़कर कहीं आ रहे थे, 2023 में कहीं से उड़ के कहीं जा रहे थे, 2016 में, 2013 में ये कहीं से उड़ के कहीं जा रहे थे, 2008 में ये कहीं से उड़ के कहीं जा रहे थे। आज भी अगर अगले इलेक्शन में या चंद दिन बाद या चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद इमरान खान बेहतर पोजीशन में आ जाए, तहरीक इंसाफ बेहतर पोजीशन में आ जाए और इनको लगे कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी और उसकी हुकूमत बन जाएगी, तो यकीन करें ये सारे शर्मिंदा होकर फिर से आ जाएंगे तहरीक इंसाफ में। ये इनका इखलाकियात से कोई तल्लुक़ नहीं, असूलों से कोई तल्लुक़ नहीं, मंतक से कोई तल्लुक़ नहीं, इखलाक और इनका किसी नज़रिए से कोई तल्लुक़ नहीं। ये सारे के सारे इक़्तिदारी टोला हैं, ये सारे के सारे वो जो चूरी खाने वाले मजनू हैं। जब एक पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है या वो ज़वाल में आती है, ये वहाँ से उठते हैं, जो इक़्तिदार वाली पार्टी है उसमें चले जाते हैं, उस घोंसलों में चढ़े जाते हैं, उस पर मुश्किल वक्त आता है तो तीसरी में चले जाते हैं, उस पर मुश्किल वक्त आता है तो यहाँ आ जाते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हार्स ट्रेडिंग होती है, डंकी ट्रेडिंग होती है, छांगे मांगे होते हैं, मरी होता है और सिंध हाउस सजते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से है कि आज हमारा राजा रियाज अपोजिशन लीडर है। इन्हीं लोगों की वजह से है कि ये ना इनका कोई दीन है, ना कोई इनका ईमान है। इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत, यही इनका दीन, यही इनका ईमान है और इसी में ये गुम है और यही ये सारा कुछ करेंगे। और ये आज इधर हैं तो कल कहीं और होंगे। तहरीक इंसाफ पर अच्छा वक्त आएगा तो दोबारा इधर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।